लोगों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान उसी तरीके से बना रहे और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, उस विकसित देश बनाने में एक अहम भूमिका मोतिहारी के लोग निभाए। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भारी मतों से आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को यहाँ से विजय बनाकर भारत की संसद में भेजने का काम करें। सबसे पहली बार देश में जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से एक दशक पहले हमने से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। आज हम लोगों को गर्व होता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोगों के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है क्या देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाएं भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जा रहे हैं। सोचिए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता की। किसने सोचा था आज से पहले कि महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाए? एक व्यक्ति जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। न सिर्फ शौचालय बना करके बल्कि उज्ज्वला के माध्यम से चूल्हा चौखट के धुएं से होने वाले हानिकारक प्रभाव से भी बचाने का काम किया। आज से पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, लोग महिलाएं अपने गहने बेचते थे। आज अगर घर पे भगवान न करे कोई बीमारी आती है तो प्रधानमंत्री जी की दी हुई आयुष्मान योजना है, जिसके माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम लोग करवा सकते हैं। और देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता। आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, गरीब कल्याण से जुड़े हुए तमाम विषयों को हल करने का काम किया, तो वही हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। आज से 500 साल से लगातार रामलला इसी तरीके से, जैसे आप लोग टेंट के नीचे बैठे हैं ना, 500 साल से रामलला धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, बरसात, बारिश में ऐसे ही टेंट के नीचे बैठे हुए। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। ये तमाम कार्य जहाँ एक तरफ एनडीए की सरकार में नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जिन्होंने सिर्फ तराने की, जिन्होंने सिर्फ बांटने की राजनीति करने का काम किया। याद कीजिए वो 90 का दशक, कौन है ये लोग? ये विपक्ष दल के गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग, कौन है ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं हम लोगों ने नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन छीनने का काम किया, और अब तो व्यवस्थित तरीके से योजना बना रहे